नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। महालक्ष्मी के महावरदान पाने की शुभ तिथि आज है। आपके जीवन में विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा से संपन्नता पाने का सबसे शुभ अवसर है आज। दीपावली पूजन से जुड़ी हर जानकारी आज हम आपको देंगे। कैसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, कैसे करें लक्ष्मी पूजन, जानिए जीवन में कैसे बरसेगा धन। आज हमारे साथ गणपति संग आएंगी लक्ष्मी, दूर होगी जीवन से हर कमी। पूरी श्रद्धा से करें मां लक्ष्मी की उपासना, शुभता लाएगी गणपति की आराधना। दिवाली की रात आस्था के दीप जलते ही अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर पधारती हैं धन और संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी, और उनके संग होते हैं शुभता के देवता श्री गणेश। कहते हैं मां लक्ष्मी दिवाली की पूरी रात धरती पर विचरण करती हैं और देती हैं अपने भक्तों को महालाभ का महावरदान। लक्ष्मी और गणपति की पूजा की जाए तो जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और साल भर शुभ लाभ का वरदान प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उनकी महिमा समझें। तो आखिर कैसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और क्या है धन देवी की महिमा? लक्ष्मी गणेश पूजा के बहुत लाभ है। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, माता जी सभी के घर में धन की वर्षा करें। धन की देवी मानी जाती हैं, समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, और माता लक्ष्मी अगर आपको धन दे, समृद्धि दे तो आपकी बुद्धि खराब ना हो जाए, इसलिए आपको श्री गणेश जी की, जो कि बुद्धि के देवता है, उनकी भी प्रार्थना साथ में करनी रहती है। तो माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से बुद्धि और धन दोनों का ही लाभ होता है सभी भक्तजनों को। धन और संपत्ति की देवी है मां लक्ष्मी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है मां लक्ष्मी का संबंध। केवल मां लक्ष्मी की उपासना से धन मिलता है। गणेश जी के साथ इनकी पूजा करने से धन और बुद्धि मिलती है। वहीं भगवान विष्णु के साथ इनकी पूजा करने से संपूर्ण संपन्नता मिलती है। धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना से केवल धन ही नहीं मिलता, और भी तमाम वरदान देती है मां लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की उपासना के क्या क्या लाभ हैं। दीपावली के दिन सबसे प्रभावशाली जो लक्ष्मी मंत्र है वो होता है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम त्रीम हूम श्रीम फट। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरे पुरे नमः। ये जो मंत्र है लक्ष्मी जी के, ये आपको करना कैसे, ये आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार आपको करना है, एक होता है कमल गट्टे की माला। आपको लक्ष्मी के कोई भी जो मंत्र आप पढ़ते हैं वो कमल गट्टे की माला से ही करने हैं। अगर आप चाहें दिवाली की रात ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कुबेर वाला लक्ष्मी वाला जो मंत्र है वह चाहे तो आप दिवाली की रात आप कमल गट्टे की माला से सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो कमल गट्टे की माला से अगर आप ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ओम सिद्ध लक्ष्मी नमः का जाप करें, 108 बार कमल गट्टे की माला से इसका जाप करें तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको मिलेंगे। मां लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी मिलता है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना की जाए तो धन जरूर मिलता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा से क्या लाभ होते हैं ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं इस दिन गणपति पूजा कितनी फलदायी होती है। गणपति के पूजन से, गणपति जी की जो पूजा की जाती है, माना जाता है कि विघ्न हरता है गणपति। तो उनके पूजन से सारे जो हमारे विघ्न होते हैं सब हमारे खत्म हो जाते हैं। जितने विघ्न है वो सब टल जाते हैं, क्योंकि उन्हें विघ्न हरता कहा जाता है। दीपावली की पूजा वैसे तो पूरी रात ही लोग करते हैं, पर ज्योतिषी कहते हैं महालाभ और सटीक प्रयोग के लिए शुभ मुहूर्त में की गई पूजा फलदायी होती है। जहाँ भी रहते हैं अपने घर के पूर्व और उत्तर के कोने में वह देव स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है। एक दीपक दक्षिण और पूर्व के
कॉर्नर पर एक जला देना चाहिए और यहाँ जो है एक चौकी ले लें, उस पर एक लाल वस्त्र बिछा करके अपने श्रद्धा और शक्ति के अनुसार गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। चांदी की, मिट्टी की, जो भी चीज हो, अन्य धातुओं की आप रखें। इस बात को अवश्य ध्यान दें कि लक्ष्मी की प्रतिमा गणेश की दक्षिण तरफ, दाहिने तरफ रखें। इस बात का अवश्य ध्यान दें। आपको गणेश और माता लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति लेनी है। ऐसे उनको स्थापित करना है कि गणेश जी के दाएं हाथ पे माता लक्ष्मी विराजमान रहें, मुस्कुराती हुई माता लक्ष्मी हो। आपको इनको एक लकड़ी के पटरे पे या लकड़ी के आसन पे विराजमान करना है। माता लक्ष्मी को आपको लाल वस्त्रों से सुसज्जित करना है और वहीं पे श्री गणेश को पीले वस्त्रों से सुसज्जित करना है। उसके बाद आप दीपमाला करें, फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और एक कलश स्थापित करें। कलश में चावल भरा हो ताकि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो। उस कलश में एक नारियल भी रखिएगा, नारियल को लाल कपड़े से बांध दीजिएगा आप लोग। और इस तरह से आपको नारियल रखना है कि नारियल का जो मुख है ऊपर का, वो खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले प्रार्थना होती है श्री गणेश जी की। गणेश जी की आरती करिए। गणेश जी की प्रार्थना के बाद माता लक्ष्मी की प्रार्थना करिए। श्री सूक्त का पाठ बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा दीपावली में इस बार। और अंत में सभी देवी देवताओं की आरती करते हुए जय जगदीश हरे की जाप करके, जय जगदीश हरे की आरती करके आप अपने लक्ष्मी पूजन को समापन कर सकते हैं। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं। इस रात्रि महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात्रि को लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। दीपावली के दिन किसी भी तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है। ये वो शुभ घड़ी होती है जिसमें पूजा का सबसे ज्यादा लाभ मिल पाता है। तो आप देखिए दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त सायं 6 से 7:30 बजे तक, रात्रि 10:30 से 12 बजे तक, रात्रि 1:25 से 3:40 तक स्थिर सिंह लग्न में, रात्रि 11:39 से 12:30 बजे तक महानिशित काल। लक्ष्मी और गणेश की पूजा जो है तीन प्रकार की राशियां होती है, चर, अचर, दृश्यभार। अचर लग्न में यानी स्थिर लग्न में जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए। पुनः रात्रि में सिंह लग्न जो है 1:04 से लेकर के 3:18 तक आता है। इसमें भी अच्छी मुहूर्त है, अत्यंत ही अच्छा होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए। दीपावली की रात को महाचमत्कारी माना जाता है क्योंकि इस दिन शुभ और लाभ दोनों की प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से आप अपने सोई भाग्य जगा सकते हैं। तो अगर आप भी धन से जुड़ी किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो कैसे करनी है आपको आज विशेष पूजा, आगे जानिए। धन की लक्ष्मी अगर रूठ जाए या नजरें फेर ले तो जिंदगी में कई नकारात्मकताएं घिर सकती हैं। ऐसे में आप कुछ सावधानियां बरत कर लक्ष्मी जी को मना भी सकते हैं ताकि लक्ष्मी जी करें आपके घर जीवन में वास। दिवाली एक ऐसा पर्व जिस दिन हम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता गणपति और धन संपन्नता की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। महानिशा की ये रात आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करने वाली बन सकती है। आज आपको करना होगा नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने का ये महाप्रयोग। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तब हमें 11 दीपक साथ में जलाने हैं और वह जो दीपक होते हैं जब ये आरती हो जाती है उसके बाद सबसे जो पहला दीपक होता है वो अपने द्वार में जो लक्ष्मी जी के जो आगमन होता है वहां पे सबसे पहले हमको दीपक अपने घर के दोनों तरफ दरवाजे के वह हमें लगाना है। उसके बाद दीपक सारे घर में आगे पीछे पूरे घर में आपको वह दीपक लगाने हैं, जलाने होते हैं। दिवाली की रात एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दें। रात भर दीपक को जलने दें। इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें। रोज काजल का प्रयोग करें। आप हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे।
तो माँ लक्ष्मी और गणपति की पूजा से क्या क्या लाभ होते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ नियम और सावधानियां भी जाननी जरूरी हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय होता है मध्य रात्रि का। माँ लक्ष्मी के उस प्रतिकृति की पूजा करें जिसमें वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों, साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होगा। पूरा परिवार एक साथ मिलके गणेश जी की, माता लक्ष्मी की पूजा करेगा। दूसरा है, सोने से पहले पूरे घर को साफ सुथरा करके, पूरे घर को व्यवस्थित करके सोना है। कोई सामान इधर उधर ना पड़ा हो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती, हम लोग अक्सर अपने बालकनी में दिए जला देते हैं, छतों पे दिए जला देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन होगा क्या, अंत में ये सारे दिए या तो हवा से बुझ जाएंगे या तेल खत्म होने से बुझ ही जाएंगे। आपको एक दिया ऐसा जलाना है जो कि पूरी रात दीपावली के जलता रहे। मान्यता यह है कि माता लक्ष्मी हर किसी के घर में दीपावली के दिन आती हैं, तो उनके स्वागत के लिए एक दिया हमेशा जलता रहना चाहिए। उस दिन हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें झाड़ू की जरूर पूजन करनी चाहिए। गोमती चक्र, शंख, ये सब चीजों की पूजा हमें करनी चाहिए और झाड़ू हमें उस दिन खरीदना है। गलती से भी झाड़ू को आपको बाहर नहीं निकालना है। हर दिवाली की तरह इस दिवाली भी हो आपके जीवन में खुशियों की बरसात। आज माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के पूजन की ये महारात्रि आपके जीवन में वरदानों की बरसात ले आए। हम भी यही कामना करेंगे। अगर आज श्री गणेश और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए, चाहे गृहस्थी हो या व्यवसाय, हर किसी पर देवी लक्ष्मी बरस सकती हैं। अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी परेशानी है तो दीपावली पूजन से जुड़े ये विशेष प्रयोग आप जरूर जान लीजिए। दिव्य प्रयोगों वाली है ये दिवाली। ज्योतिष के जानकार कहते हैं, आज के दिन किए गए प्रयोगों से जीवन की हर परेशानी, हर संकट का नाश हो सकता है, क्योंकि परम शुभदायी और कल्याणकारी होती है दिवाली की रात। लक्ष्मी जो है धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सफलता के कारक है भगवान गणेश भी। इसलिए दोनों लोगों को एक साथ जो है पूजन किया जाता है कि हम सुख, समृद्धि और वैभव से इस संसार में युक्त रहें। जो हम लक्ष्मी जी की प्रतिमा, जो हम मूर्ति लेकर के आते हैं दिवाली के पूजन के लिए, पहली चीज हमें उनको कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी चाहिए। एंड साथ में जो उनके हाथ में जो प्रतिमा जो होती है, कईयों में जैसे सिक्के आ रहे होते हैं उनके हाथ से, और मटका पूरा स्वर्ण जैसे मुद्राओं से पूरा भरा होता है। तो वो चीज ध्यान रखें कि वो लक्ष्मी जी लेकर के आइए और उसका अभिषेक करना है। और दूसरी चीज, हमें मिट्टी की मूर्ति लेकर के आए और उसका अभिषेक करें तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं तो चांदी की भी मूर्ति आप ला सकते हैं, उसका अभिषेक कर सकते हैं। अगर आज श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए, आपके जीवन में हर तरफ खुशियों का उजाला फैल सकता है। तो कैसे करनी चाहिए आज दिवाली की पूजा, ध्यान से समझिए। पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनकी दाहिने ओर लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़कें। इसके बाद संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। एक मुट्ठी घी का दीपक जलाएं। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश, फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख की ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित करें और पूजा कर लें। तब जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें।
काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करें। सबसे पहले हमें सुबह उठ के स्नान आदि करके जो पूजा स्थान है जहाँ पे हम पूजा करते हैं साफ सफाई करें। उसके बाद गंगा जल छिड़कें। उसके बाद हमें चौकी रखनी है जिसको हम पटा बोलते हैं। उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र हमें बिछाना है। उसके बाद हमें लक्ष्मी जी और गणपति जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित करनी है। और ये चीज़ ध्यान रहे कि जो लक्ष्मी जी की फोटो जो मूर्ति होती है वो गणपति के राइट हैंड तरफ होना चाहिए। उसके बाद हमें दीपक रखना है। पहले हमें तिलक करना है और दीपक जो होगा एक घी का दीपक होगा, एक तेल का दीपक होगा। और जो गणपति का जो तिलक होएगा वह हम पीले चंदन से करेंगे, हल्दी से करेंगे। और लक्ष्मी जी का जो होता है उनको जो फूल अर्पित होते हैं या तो कमल के फूल हमें चढ़ाने हैं या गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब की माला हमें लक्ष्मी जी को चढ़ानी है। जो प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं, गणपति जी को पीला चीज़ों का प्रसाद चढ़ता है उस दिन, और लक्ष्मी जी को जो है वो सफ़ेद प्रिय है तो उन्हें सफ़ेद मिठाई हो गया, खीर का प्रसाद चढ़ाएं जो कि बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमें कलश रखना है, कलश में जल, उसमें एक चांदी का सिक्का रखें। उसके बाद जो कलश है हमें जो चावलों के ऊपर हमें कलश रखना है, उसके ऊपर कलश पे हमें नारियल रखना है और नारियल हमें इस तरीके से लाल कपड़े में लपेटना है जो कि जो उसका जो मुख होता है वो ऊपर तरफ आना चाहिए। उसके आगे हमें एक और चौकी, छोटी चौकी हमें रखनी है। एक चौकी के आगे जिसमें हमने गणपति और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति स्थापित की है उसके आगे हमें छोटी एक और चौकी रखनी है जिसमें हमें लाल वस्त्र एक और आप बिछाइए। उसमें नवग्रह का चक्र, पूरे नवग्रह हम बनाएंगे। उसके ऊपर पूरी सुपारी हमें रखनी चाहिए। दिया जलाएं। उसके बाद उसे तिलक करना है। तिलक करें किससे? हल्दी, अक्षत, कुमकुम, गुड़, मौली, फल, अबीर, गुलाल अर्पित करें। पंचामृत, फल, गेहूं, जौ सबसे अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद हमें आरती करनी है। आरती हमें लक्ष्मी जी की करनी है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो हमें कमल पे बैठे वाली लक्ष्मी जी चाहिए। और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है या तो मिट्टी की होनी चाहिए, नहीं तो चांदी या स्वर्ण की, अगर पीतल तांबा तो ले सकते हैं। ये पूजन प्रयोग शीघ्र फलदायी होता है और मिल जाता है माँ लक्ष्मी और श्री गणेश से संपन्नता का वरदान। माना जाता है कि इस दिन विशेष प्रयोगों के जरिए हर तरह की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। तो आप जानिए एक महाप्रयोग। अगर आपका धन कहीं फंस गया है तो आज करें ये महा उपाय। दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें। अगले दिन सुबह सारे सिक्कों को किसी निर्धन को दान कर दें। गुलाब का फूल अपने धन स्थान पर रख लें। धीरे धीरे आपका फंसा हुआ धन मिलने लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के इस महापर्व पर आप भी करें ये विशेष प्रयोग। दियों का ये त्योहार, धन दौलत से घर भरने का ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो। थोड़ी देर में जैसे ही आस्था के दीपक जगमगाएंगे, खुशियों की रोशनी से ये धरा रोशन हो जाएगी और फिर जीवन के सभी अंधकार और विकार दूर हो जाएंगे। आज लक्ष्मी गणेश पूजन की कुछ और सावधानियां क्या हैं, वो जानिए आगे। तो इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।